नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला बुलंदशहर के कमालपुर में, जहां पर घर को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। पीड़ित परिवार के पास पहुंचे कि उनका घर बनने नहीं दिया जा रहा है। जब काम स्टार्ट होता है तो जो यहाँ के मौजूदा रहने वाले लोग हैं उनको कुछ परेशानी है, घर बनने नहीं दिया जा रहा है। जो मजदूर आते हैं उनको भी धक्का दिया जाता है, दबाकर उनको भगा दिया जाता है। संबंधित खबर पर पूछेंगे क्या कुछ है, तो संबंधित खबर पर पहुंचे हैं, पीड़ित से बात करेंगे क्या कुछ है पूरा वाक्य। सबसे पहले नाम जानूंगी, क्या विवाद है वो भी सारा कुछ साझा करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं कमालपुर, ग्राम कमालपुर, कोतवाली देहात, जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मेरा मकान पुराना ध्वस्त हो गया था, तो उसी जगह पे मकान निर्माण कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल भी बढ़ा के नहीं मकान बनाया, मगर मेरे 3 पड़ोसी हैं जिनके 3 साइडों में मकान है। क्या नाम है उनके? एक का नाम परवेज़ है और सजा याफ्ता मुलजिम है। 302 की मर्डर केस में उसे सज़ा हो चुकी है, आजीवन कारावास। तो वो यहाँ पे कैसे? जमानत पे छूटा हुआ है, दिल्ली रहता है। मुझे परेशान करने के लिए और धमकाने के लिए गांव में आया, नहीं तो उसका घर भी बिल्कुल टूटा हुआ है, मेरे पीछे रहता है। उसके घर के लिए रास्ता जो है उसको मेरे साइड में 3 रास्तों पे मेरा मकान है। इस टाइम घरौनी में मेरा नाम है और उसमें एक साइड में मेरे पड़ोसी हैं अल्ताफ़, उनका मकान बना हुआ है। उन्होंने कैमरे, विंडो, छज्जे सब निकाल रखे हैं और बीच में परवेज़ के जाने के लिए गली है। तो वो गली में मुझे विंडो और छज्जे नहीं लगाने दे रहा और मेरे मजदूरों के साथ भी मारपीट करने के लिए तैयार है। भगा दिया उन्होंने मजदूरों को। और ये देखिए मैम, 15 दिन से मेरा मसाला सूखा पड़ा है। जब मजदूर भगा दिए, मेरे यहाँ मजदूर आने के लिए कोई तैयारी नहीं काम करने के लिए। कभी पुलिस को बुला के मजदूरों को इनके कोर्ट का स्टे है, स्टे हमें देते नहीं है, कोर्ट का कोई स्टे नहीं है और मुकदमा लगा दिया। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। अभी आप जो जगह है वो भी आपके साथ साझा करूंगी, जिस जगह को लेकर विवाद हो रहा है। देखते हैं, सरकारी ज़मीन है, गली है, क्या है, या उनका बच्चों के खेलने कूदने की जगह है? ये जो जगह है ये मेरे पिताजी ने सन 1948 में प्लॉट खरीदा था। हम इसमें रह रहे हैं 80 साल से। पिताजी और दादी ख़त्म हो गए, उसके बाद में हम रह रहे हैं। मकान टूट गया था, अब दोबारा बना रहा हूँ। कहीं कोई बढ़ा के नहीं बनाया मैंने मकान, मगर इन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर रखा। मेरे घर में रहने का भी ठिकाना नहीं है, मेरे खाने की भी परेशानी आ चुकी है। और 1 लाख रुपए का तो इन लोगों की शेप है। मेरा मटेरियल चोरी हो चुका है यहाँ से। जो यहाँ सामान है, सरिया, सीमेंट वगैरह, लगभग 1 लाख रुपए की कीमत का इन लोगों ने कहाँ गायब करवाया है उसका भी पता नहीं है। मगर इस टाइम कल से हमारी एसएसपी साहब ने मदद की और काम शुरू करवाया है। मगर उनके आदेश के बाद भी ये कल पुलिस लेके आ गया, उन्हीं का सरफराज नाम का लड़का पुलिस लेके आ गया। जब मैंने एसएसपी के साहब का उन्हें बताया कि उन्होंने काम शुरू करवाया, तो पुलिस जब यहाँ से गई और काम मेरा अब दोबारा चालू हो गया है। जब पुलिस प्रशासन आता है तब क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है? पुलिस प्रशासन का किस तरीके से? जो पुलिस प्रशासन की, जब मैं एसएसपी साहब के यहाँ गया और उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से सुनी और उन्होंने मेरी मदद की। अब मेरी पूरी मदद हो रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। अभी आप क्या चाहते हैं लोगों के खिलाफ? ये मैं चाहता हूँ, ये मैम, ये जो धमकी दे रहा है, जो धमकी किस तरीके की दे रहे हैं? धमकी जान से मारने की, मुझे अपने परिवार की जान का खतरा है और ये बिल्कुल हथियारों के साथ भी लेस होके आया है। उसका तो एविडेंस है नहीं, मजदूर धमकाने का एविडेंस है मेरे पास, वीडियो भी बना रखी है। मजदूर मुझे इतनी मुश्किल से मिले हैं, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है। मेरे यहाँ मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई वहाँ तो पुलिस आती है और परवेज़ मारेगा, ये कह देते हैं। अब एसएसपी साहब के आदेश के बाद में अब ये दोबारा कल से ये काम शुरू हुआ है और अब बाकी मैं चाहता हूँ इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जो मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या क्या नाम है, दोबारा जानना चाहूँगी। वो कौन लोग हैं जो आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, आपका घर नहीं बने दे दी? एक तो है इसमें मेन परवेज़, और परवेज़ कहाँ के रहने वाले हैं? कमालपुर के हैं, मेरे पीछे ही घर है, मगर वो दिल्ली रहते हैं। सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए आए हैं गाँव। आपको क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। आखिर आपका घर? अब वो कल तो ये कह रहे थे ये मकान भी हमारा है। अच्छा, ये हम मकान बनने नहीं देंगे। और पहले कहते थे ये गली हमारी है, अब कहते हैं मकान भी हमारा है। और
हर तरीके से मुझे रोक देते हैं। अभी उधर का मैं कार्य करा भी नहीं रहा हूँ, जो उन्होंने रोक रखा। एसएसपी साहब जब आदेश कर देंगे जब भी मैं काम कराऊंगा। उन्होंने बोला आप बाकी काम कराइए अपने घर का, तो वो मैं करवा रहा हूँ। तो अभी आप क्या चाहते हैं और पुलिस प्रशासन से? मैं पुलिस जो मेरी मदद की जा रही है मैं उससे संतुष्ट हो गया हूँ। एसएसपी साहब से बिल्कुल संतुष्ट हो गया हूँ। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है, उस पर अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे और आपको इंसाफ मिले। और मुझे इंसाफ मिले। और ये मेरी बीवी है, इसके साथ भी बदतमीजी की थी। क्या नाम है आपका? को नुकसान पहुंचा रहा था। क्या कुछ पूरा रोकना चाहता। आपके साथ क्या कुछ वाक्य हुआ? के बकते झकते हैं और गली को रोकते हैं, कभी यूँ के ऐसा कर देंगे और ये कर देंगे, बस यही धमकी देते रहते हैं। इसमें धक्का भी अभी आप क्या चाहते? धक्का मारा आपको? किसने धक्का मारा था? परवेज ने और इसने क्या नाम है सरफराज ने। तो अभी क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? कि हमारा तो बस यही है कि जो हमारी ज़रूरत है ये पूरी हो जाए और इनको इंसाफ मिल जाए। तो देखा आपने, जिला बुलंदशहर के कमालपुर में हूँ, जहाँ पर घर बनने को लेकर विवाद है। जो आस पड़ोसी हैं, पीड़ित का कहना है कि घर बनने नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन से भी इनको मदद मिली है और ये घर अभी सुचारू रूप से दोबारा बनना चालू हो गया। लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा है वो अभी जो का त्यों ही पड़ा हुआ है, उस पर काम नहीं चल रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि पहले जो हिस्सा आप बना रहे हैं उसको बना दीजिए, बकाया जो जिस पर विवाद चल रहा है उसको अभी रोका गया है कि आगे उसको बाद में बनाया जाए। का कोई आदेश आएगा, कोर्ट का कोई जो 25 तारीख है इसमें, वो देख लो और फिर बनाना। मगर तो आपके मकान पर कोई स्टे नहीं है, आप मकान बनाइए। तो देखने वाला विषय होगा जो युवक है किस तरीके की इनको धमकी दे रहा है, किस तरीके की थ्रेट दे रहा है, वो चीज़ भी आप लोगों के साथ साझा की मैंने न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। देखते हैं पुलिस प्रशासन इसमें कितनी कार्रवाई कर पाता है और क्या कुछ पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी ने दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य करें। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को ऑप्ट करना ना भूलें ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।